अब अदर एग्जाम्पल्स को देखिए किस प्रकार से आते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx है। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स, इसको इस तरह के टर्म को है ना प्लस या माइनस में ट्रांसफर करने के लिए हमने पहले भी बता चुका है किस प्रकार से करते हैं। सो देखिए है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्म बताया है, इस फॉर्म को आप जरूर याद रखेंगे है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं इस प्रकार का प्रॉब्लम को बताया है। क्या बताया है सो यहाँ से देखिए, मैं फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालता हूँ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं क्या बताया हूँ। देखिए इसी को जो मैंने बताया है ना, देखिए क्या बताए थे 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर हमने क्या लिखाया है 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2 के बदले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। प्लस या माइनस रहेंगे तो यहाँ भी प्लस माइनस उसी प्रकार से होते चले जाएंगे। मैंने पहले ही बता चुका और बताया था कि इतनी चीज आप जरूर याद रखेंगे, इसका आप बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा है ना। किस टर्म का यूज पड़ेगा, एक टर्म आपका ये यूज पड़ेगा, ये टर्म यूज पड़ेगा, ये टर्म यूज होगा, इसका टर्म यूज होगा, यहाँ टर्म यूज होगा, ये टर्म यूज होगा, ये टर्म यूज होगा और ये टर्म यूज होगा। यानी सभी जितने भी टर्म होंगे सभी को अंतिम में कहाँ लाना है, यहाँ पर आपको लाना है। समझ रहे हैं इस बात को ना। तो इस तरह का यूज होगा। आप देखिए इस तरह के चीज को आप क्या यहाँ से लिखेंगे, इसी को यहाँ देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको यहाँ, इसको आप 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के बदले लिखेंगे साइन एक्स प्लस ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यानी कि आप लिखेंगे, देखिए अंडर रूट भी हट जाएगा, आपके पास अंदर में चला जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 का क्या होल स्क्वायर इंटू dx। आप यह मत पूछिए कि कहाँ से आया, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इस प्रकार से आप यहाँ से पहलू इवेल्युएट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी चीजें। एक्स रहेगा तो एक्स बाई 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 3 थीटा है तो 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी हमेशा इसके आधा हो जाएंगे। रूट से देखिए स्क्वायर खत्म हो गया, इंटीग्रेशन आपके पास आ गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू dx। आपके पास इंटीग्रेशन पहुंच गए, हो गए इंटीग्रेशन। समझ गए इस बात को। आप यहां से आप इसको इंटीग्रेशन भी आप इसको देखिए प्लस माइनस से पहुंच गया, अलग अलग आप कर लीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखाएंगे cos x बाई 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन है ना x बाई 2 dx आपको लिखा गया यहां से। समझ गए इस बात को। आप देखिए इसका भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका यानी इंटीग्रेबल फॉर्म में आपने ट्रांसफर कर लिया। इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो उस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। देखिए cos x बाई 2 का क्या होता है साइन x बाई 2 और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं जिसका कोफिशिएंट है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय उसी प्रकार से 1 बाई 2, यानी हो जाएगा 2 साइन 2 को कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए इस चीज को अब प्लस तो हम जो लिखेंगे सो लिखेंगे। इस चीज को देखिए आप हम पहले जस्ट इसके पहले ही देखिए एक एग्जांपल हम आपको बताए हैं जहां पर कि है ना a cos x प्लस b sin x को किसी एक साइन या एक कॉस में देखिए ट्रांसफर करना हमने बताया है। इस प्रकार की चीजों के इस प्रकार से एक साइन यहाँ देखो साइन कॉस का मिक्सचर है तो क्या केवल साइन या केवल कॉस में हम कैसे बदलते हैं, इसके लिए क्या करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करके इसको इस फॉर्म बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस आपस में मिक्सचर में है
तो एक साइन या एक कॉस में बदलने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके वैल्यू तो इसके कोएफिशिएंट कितने हैं 1, इसके कोएफिशिएंट हैं 1, यानी क्या होगा 1 स्क्वायर पे 1 स्क्वायर 2 या अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, यानी 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 बाय अंडर रूट 2 साइन एक्स बाय 2 लिख दिया, साइन एक्स बाय 2 हो गया, माइनस है ना कॉस करेंगे तो फिर यहां भी हो जाएगा अंडर रूट 2 है ना, कॉस एक्स बाय 2 आपने लिख दिया। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए आप इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर किसमें साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इंटू, तो देखो साइन तो साइन है ही, एक्स बाय 2 हो गया, इसके वैल्यू कॉस में तब लिखिए, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, माइनस यह तो कॉस में कॉस एक्स बाय 2 रह जाएगा, इसका वैल्यू आप साइन में लिखिए है ना, सो दैट साइन पाई बाय 4, सो दैट साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म ट्रांसफर हो। इसीलिए अगर हमको कॉस में लिखना है तो इसको साइन में ही रखेंगे, इसको कॉस में कर देंगे, समझ रहे हैं, तो आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अपने हिसाब से जिस फॉर्म में हमको ट्रांसफर करना है साइन या कॉस में, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, अब देखिए यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे कितने, साइन एक्स बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4, देखो इस फॉर्म में मेरे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमको आंसर लिखना है तो सभी कांस्टेंट को एक साथ लिख करके हम कर देंगे प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ गए इस बात को, इस चीज को हमेशा आप ट्रांसफर करके आप सोचिए कैसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, बात समझ गए हैं इस चीज को। हम देखिए एक और देखिए ट्रांसफर बताते हैं, एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, किसमें, जिसमें हम इंटीग्रेशन जानते हो, तो इस फॉर्म हम जान कहां से हम लाएं, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, देखो x है a है तो क्या हो जाएगा 2a है तो a हो गया, अब इस बार a रहेगा तो a बाय 2 हो जाएगा, ये क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया इसमें। अब फिर देखो जो बाय का टर्म है, बाय में तो हम जानते नहीं है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर का हम जानते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वो क्या हम करेंगे 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डीएक्स लिख लेंगे। अब सेक स्क्वायर का आंसर हम जानते हैं तो लिख दिए आराम से 1 बाय 2 10x बाय 2 क्या हो जाएगा 10x बाय 2, 10x बाय 2 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितने वैल्यू हो जाएंगे 10x बाय 2, अब बाय इसका कोएफिशिएंट 1 बाय 2 तो 1 बाय 2 हो गया, 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट गया, मेरे वैल्यू आ जाएंगे है ना, क्या होंगे 10x बाय 2, 10x बाय 2 प्लस सी। समझ गए इस बात को, इस फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अदर तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसी प्रॉब्लम को अदर तरीका अप्लाई कैसे कर सकते हैं है ना, अदर मेथड, अदर मेथड आपके पास क्या हो सकते हैं है ना, अदर मेथड क्या होंगे, देखिए अदर मेथड, देखिए तरीका अपने आप सोचना है कि क्या वैल्यू हो सकता है, जैसे देखिए आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, तो उसका भी अलग से निकालने का तरीका हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस क्या कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डीएक्स हो गया मेरे। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स
बाय क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो 1 बाय साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हो गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन कॉट एक्स और 1 बाय साइन कॉसेक एक्स। तो देखिए कॉसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां से इसका भी आप इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं अच्छी तरह से, तब लिख डालिए कॉसेक स्क्वायर इसका होता है माइनस कॉट एक्स हो गया, और माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक से होता है माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। तब माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉसेक एक्स हो गया, यानी वैल्यू कितने आ गए मेरे पास कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो कॉट एक्स अगर चाहते हैं तो आप यहां पर भी प्लस सी लिख करके इसका भी क्या कीजिए आप आंसर कर दीजिए, दिस इज योर आंसर, यह भी आपके आंसर होंगे। तो क्या पीछे में जो हमने बनाया है इसका आंसर जो है 10x/2, इसका आंसर ये देखिए दोनों अलग अलग आंसर है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसको भी सॉल्व जब कीजिएगा तो आपको वही 10x/2 ही आपको मिलेंगे। जैसे देखिए किस प्रकार से देखिए सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम होंगे। कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1 बाय साइन एक्स, और यह लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स। आपको लिख लिए, यह मेरे वैल्यू आ जाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 है ना, इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बाय कॉस बच गया, आपके पास आ गया क्या 10x/2। देखिए दोनों समान चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, यानी दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ गए इस बात को। देखिए एक बहुत नॉर्मल चीज इसी तरह से है, इसी प्रकार से एक नॉर्मल चीज है। जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूं, है ना, मान लिया अगर दिया हुआ है क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। आप इसको भी देखिए ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, पीछे वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। पिछले तरीका क्या कहता है 1 प्लस कॉस एक्स को आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसलिए हमने यूज किया। यहाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला और होता है, मैं आपको पहले बताया। मैं 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखे थे, 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या, यहाँ रूट है तो आप इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर प्लस वाला टर्म क्या होगा नीचे चला जाएगा, फिर उसको ऊपर करना बहुत मुश्किल चीज हो जाएगा, है ना। अर्थात वो चीज नहीं अप्लाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं। आप साइन एक्स को कॉस एक्स में बदल दीजिए, तब ये चीज सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बदलिए, कैसे देखिए बदलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस साइन को कॉस बदलेंगे तो आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया थीटा के जगह कौन पर कॉस थीटा आ गया। अब ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दिस बाय 2 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 4, है ना, माइनस एक्स बाय 2 हो गया। अब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 बाय 2, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा dx। अब मेरे देखिए अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वैल्यू हो गया 1 बाय 2 10, क्या हो जाएगा 10
पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। आई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इसका कोएफिशिएंट -1/2, तो -1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे, दिस इज योर आंसर। ऐसे -1/2 कैंसिल भी करके आप लिख सकते हैं। बात समझ गए इस चीज को। दूसरा तरीका भी अप्लाई हम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए अदर वे इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रोसेस को आप भूल जाइएगा, लेकिन इस सिंप्लीफाइड प्रोसेस को जरूर आप याद रखिए। 1 प्लस साइन एक्स बराबर, आप देखिए जैसे इसमें आपने क्या किया, इसको 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू, है ना, 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। आप अप्लाई लिख लिए, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसको अलग, जैसे यहां पर काम करके आप इसको भी अलग अलग कर दीजिए, आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो आ गया आपके पास, क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स dx आपके पास हो गया, माइनस देखो साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x, साइन बाय कॉस 10x, और 1 बाय कॉस बच गया उसका क्या, सेक एक्स dx। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला जरूर अच्छी तरह से रखेंगे, याद रखना है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, मेरे पास वैल्यू होता है, क्या होता है, 10x, और माइनस 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स, है ना। अब यहाँ पर हमको आंसर लिखना है, आप आराम से लिख दीजिए dx, ये प्लस सी लिख करके आप आंसर लिखिए। अब कहिए क्या, यहाँ पर ये वैल्यू आया, यहाँ पर ये वैल्यू, दोनों अलग अलग है, जैसा कि हम पीछे में बता चुके हैं। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहले वाला चीज ही आपको आ जाएगा। बात समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से देखिए मेरे पास वैल्यू क्या होते हैं। अब देखिए अदर एग्जाम्पल्स को देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 5x dx। अब हमने आपको अभी बताया प्रोडक्ट फॉर्म में अगर साइन कॉस में है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या 2 तो आपके पास है नहीं यहाँ दिया हुआ, तो 2, लेकिन फॉर्मूला में 2 है, यानी 2 को आप लाइए। इंटीग्रेंड में 2 कैसे लाएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करके, यानी आप लिखिए 2 sin 3x इंटू कॉस 5x dx। आप लिख लिए। अब देखिए 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 sin a इंटू कॉस b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी लिखेंगे क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin a 2 sin a और कॉस b, इसको मान लिया हम a, इसको मान लिया हम b, तो क्या आपको आ गया sin a प्लस b, यानी 3x प्लस 5x, और प्लस sin 3x माइनस 5x, मेरे पास वैल्यू आ गए, इंटू dx, इंटू क्या, dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए मेरे पास वैल्यू हो गया sin 8x, क्या 8x। अब यहाँ देखो प्लस क्या लिखाएगा, साइन, है ना, -2x इंटू क्या, dx। अब यहाँ से देखिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x,
साइन 8x माइनस साइन 2x इंटू dx। मेरे पास हो गया इंटू साइन dx, इसको आप अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x dx हो गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। मेरे पास वैल्यू आ गए, लेकिन तो 1/2 तो 1/2 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 8x। देखो x का कोएफिशिएंट 8 है डिवाइडेड बाय 8, इससे डिवाइड करना कभी मत भूलिएगा। माइनस ये माइनस प्लस 1/2 इंटू साइन का फिर हो जाएगा cos 2x/2। आप इसको प्लस c लिख करके सॉल्व करके इसको आंसर कर दीजिए। दिस इज योर क्या आंसर। इस प्रकार से आप इसमें आंसर कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए एग्जाम्पल अदर है। मान लिया जाए आपको सपोज दैट दिया हुआ है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस x/2 dx। तो देखिए साइन क्यू को हमने बताया है, साइन क्यू को किस फॉर्म में बदलना है। साइन क्यू को क्या करना है, साइन क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 इंटू कॉस x/2 dx। इंटू कॉस x/2 dx को इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए अलग अलग कर देंगे तो लिखाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस x/2 dx। एक मेरा वैल्यू हो गया। अब माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस x/2 dx। आप यह जो वैल्यू निकाला फिर देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। साइन a इंटू कॉस बी 2 नहीं है, 2 हम अपने मन से लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर अगेन उस चीज को क्या अप्लाई करते हुए चले जाएंगे। आप इसको अपने से बनाइएगा, देखिएगा किस प्रकार से ये बनता है ना। अब इतना आसान भी आप देख लीजिएगा। देखिए अदर एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट है ना 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। हम देखो कितनी बार हम आपको बोले, देखिए यह एक्सप्रेशन को वैल्यू को जरूर आप याद रखिएगा। कहाँ से, जो आपको हमने बहुत पहले आपको बताया है, बहुत पहले मैं आज भी आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को, सो देखिएगा किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा बराबर ये आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 π/4 प्लस थीटा आ गया। तो 2 थीटा है तो थीटा आ गया, थीटा रहेगा तो θ/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस टर्म होंगे, माइनस है तो माइनस टर्म होंगे। यहाँ से कैसे एक्सपेंड करते हैं आप अपने खुद समझिएगा इस बात को, है ना। खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास आ गए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गए वैल्यू tan इनवर्स। देखिए इतने के वैल्यू कितने हो जाएंगे 10, है ना। 10 हो जाएगा 10 π/4 क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस, है ना। देखिए x है तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। 10 है तो x है तो x/2 हो जाएगा इंटू dx। आप देखिए tan इनवर्स tan थीटा इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरे पास इंटीग्रेंड के यहाँ हो जाएंगे, इंटीग्रेंड का मेरा यहाँ पास वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 क्या हो जाएगा π/4 माइनस x/2। देखिए यही इनवर्स फंक्शन का देखिए सिंप्लीफाई कर दिए हम, इसको वैल्यू आ गया। अब दोनों को क्या कीजिए अलग अलग आप कर दीजिए, बस कोई झंझट की बात नहीं है। यानी हो जाएगा π/4 कांस्टेंट है, यह मेरे पास बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ केवल लिखाएगा dx।
-1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिखा गया। यह मेरे हो जाएंगे π/4 है, π/4 इंटू एक्स माइनस एक्स dx का हो जाएगा x²/2 और 2 ये है तो 2 2 जा 4 हो गया और प्लस c लिख करके इसके आंसर लिख लेंगे। हो गया है ना, दिस इज योर आंसर। समझ गए इस बात को। अब देखो अदर एग्जांपल्स को भी इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। जैसे अगर मान एग्जांपल लेते हैं, दूसरा देखिए एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे देखो एग्जांपल है ना, cos 5x क्या है, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos 3x dx। अब बताइए ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं हमारे, कैसे फॉर्म को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे, सो यहां से हम देखते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। तो क्या हम किए हैं यहां पर, इसको इस फॉर्म हमको ट्रांसफर करना है। तो कैसा ट्रांसफर हो सकता है, 1 माइनस 2 cos 3x है ना, 2 cos 3x। इसको कैसे करेंगे देखिए यहां से। तो इस चीज को वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। cos c प्लस cos d भी अप्लाई कर सकते हैं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी होता है प्रोडक्ट में, और 1 माइनस 2 cos थीटा ऐसा फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो इसको क्या करते हैं, cos 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, cos 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x से करेंगे, sin 3x। तो ऊपर मेरे नीचे मेरे वैल्यू हो जाएंगे sin 3x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x। ये हमको डेवलप करना है किसमें, इंटीग्रेबल फॉर्म में। ऊपर को देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऊपर के वैल्यू मेरे कितने चले जाते हैं, ऊपर के मेरे वैल्यू चले जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू cos 5x प्लस sin 3x माइनस इंटू cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x क्या हो जाएगा, sin 3x और माइनस 2 sin a इंटू cos b यानी sin 6x dx। अब ऊपर देखो वैल्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में sin cos में आ गया, 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू cos 5x प्लस 2 sin 3x इंटू cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x और माइनस sin 6x। अब फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, जो फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ देखो 2 sin a इंटू cos b बराबर sin a प्लस b यानी हो जाएगा sin a प्लस b 5 3 8x sin a प्लस b हो जाएगा sin a प्लस b और इंटू sin a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा sin a प्लस b और प्लस कितने हो जाएंगे, प्लस sin a माइनस b यानी कि sin -2x हो गया। और प्लस हम यहां से काम करते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे इसके, किस प्रकार से मेरे वैल्यू इसमें हो जाएंगे, प्लस है ना क्या होगा sin 3x है ना, तो 2 sin 7x और प्लस sin -x डिवाइडेड बाय क्या होंगे, डिवाइड बाय यहां से हो जाएंगे
डिवाइड साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस, बराबर क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2 कॉस में हो जाएगा 6 3 9 यानी 9x बाई 2 इंटू साइन है ना सी माइनस डी यानी हो जाएगा -3x बाई 2, -3x बाई 2। तो इतने वैल्यू यहाँ से कोई कैंसिल नहीं होता है, अर्थात ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करके हम पहले ही अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन है ना साइन 3 इसको लिखेंगे 2 साइन है ना 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। साइन को ही हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू कॉस है ना कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय, देखो ये तो फॉर्मूला उसी प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 2 कॉस है ना 2 कॉस 9x बाई 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू साइन है ना साइन 3x बाई 2। एक मेरे वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ से सब टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएंगे इससे और 3x बाई 2 कट जाएंगे 3x बाई 2 से, मेरे पास 2 से कट जाएगा 2, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस 3x बाई 2